हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। हाइड्रोकार्बन क्लास 11 केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोगों को प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है। सो टुडे विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन जो है प्रिपेयर करने के लिए कुछ सोर्सेस चाहिए, जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। Let us try to prepare the alkene from unsaturated hydrocarbon. जब कोई एल्कीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज द प्लेटिनम, पैलाडियम और निकल, तब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन will takes place across the doubly bonded carbon atom. In this way, the double bond will become the single bond. We can also prepare it from alkyne, but इसके लिए चाहिए 2 moles of hydrogen, क्योंकि अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन अगर ऐड करते हैं एल्काइन में तो ये देगा आपको एल्कीन देगा, और एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए और 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, तब हम लोगों को फाइनली मिलेगा एल्केन. So in this way we need of 2 moles of hydrogen to convert the alkyne into alkane. Another method for the preparation of alkane is from alkyl halide. यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिड, तो it gives an alkane having the same number of carbon atom. For example, जैसे आपके पास है CH3Cl. CH3Cl को अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एन एसिड, तो व्हाट विल हैपन, ये Cl जो है it will be substituted by 1 hydrogen. In this way, thus we will get CH3 will become CH4 and 1 more hydrogen will add with the chlorine to give you HCl. Since methyl chloride gives methane, similarly ethyl chloride will also give you the ethane. Now another method of preparation of alkane from alkyl halide is by Wurtz reaction. Okay, Wurtz reaction. What is Wurtz reaction? In an Wurtz reaction, when an alkyl halide is treated with sodium in dry ether, we will get an higher alkane. यहाँ पे क्या होता है, जो एल्केन बनता है इसमें कार्बन एटम जो होता है रिएक्टेंट का डबल हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे, 2 moles of methyl bromide, if you react this one with 2 moles of sodium in the presence of dry ether, you will get CH3 single one CH3 plus twice NaBr. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो गया और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 था. इस रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए और इजी बनाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि CH3Br प्लस 2Na प्लस Br CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो यहाँ देखो ये जो Br है और ट्वाइस Na और another Br, they can combine to give you twice NaBr. रिमेनिंग पार्ट क्या क्या बचा है, यहाँ पे इस साइड में CH3 है और उस साइड में CH3 है. अब इन दोनों को सिंपली कंबाइन कर दो तो आपको मिलेगा CH3 सिंगल वन CH3. ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो आपको इथेन मिलेगा. तो इफ यू आर टेकिंग हियर ethyl bromide has
2 कार्बन एटम, तो प्रोडक्ट में आपको मिलेगा 4 कार्बन एटम वाला एल्केन such as the butane C4H10. So this is one of the most important reaction for the preparation of higher alkanes. तो चलते हैं अभी नेक्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे दो मेथड है, एक है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और दूसरा है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन क्या है? डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी ट्रीट सोडियम सॉल्ट ऑफ एन कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडा लाइम। What is soda lime? Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. Then we will get a product of the type alkane और एक byproduct जो है Na2CO3। तो इस रिएक्शन को इजीली याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ट्रिक यूज कर सकते हैं। यहाँ से लाइन एक तो ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि COO Na से लेकर वहाँ NaO तक आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इस पार्ट को अगर एक्सक्लूड करेंगे, ये मिलके बनेगा Na2CO3, आपको मिल गया Na2CO3। व्हाट इज लेफ्ट? यू आर लेफ्ट विथ दिस CH3 और एक हाइड्रोजन, ये मिलके बनेगा आपको CH4, आपको मिल गया CH4। तो आप देखे हैं कि यहाँ पे जो एल्केन प्रोडक्ट बना है उसमें जो कार्बन एटम, जितना कार्बन एटम है वो रिएक्टेंट से एक कार्बन एटम कम है। नाउ लेट्स मूव टू कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। यहाँ पे क्या करना है, जो एक एक्वस सॉल्यूशन लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दो। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो आपको प्रोडक्ट में एक एल्केन मिलेगा। एज ए बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट द एनोड। वी नो दैट एनोड में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, तो आपका जो CH3CO निगेटिव जो है ये ऑक्सीडाइज होगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट होगा CH3COO न्यूट्रल स्पेसिस में। तो CH3COO को मैं इस तरह से लिखता हूँ। इसमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो हाईली अनस्टेबल है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और कार्बन का बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन आके पेयर्ड अप होके वहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, और जो एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहा वो CH3 की तरफ शिफ्ट होगा। तो इन दिस वे यू गॉट द CH3 फ्री रेडिकल, 2 moles ऑफ CH3 फ्री रेडिकल। तो नेक्स्ट क्या होता है, दिस CH3 फ्री रेडिकल पेयर्ड अप टू गिव यू CH3 single bond CH3 which is an alkane. So in this way we can get alkane at the anode. अभी कैथोड में जनरली क्या होता है कि रिडक्शन होता है। तो at the cathode this 2 mole of H positive ion reduced to hydrogen by the gain of electron. In this way we have discussed the preparation of alkane from unsaturated hydrocarbon, from alkyl halide and from carboxylic acid. और भी मेथड है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। और इस तरह का क्लासेस अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप